मैंने रिसेंटली 25 साल पुराना कंसोल PS2 खरीदा, जिसका एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल आपने देख ही लिया होगा। पर मार्केट में PS5 से ज्यादा वेरिएंट्स PS2 के हैं। रसीला किट वाला, FMCB का तो इस कंफ्यूजन का दी एंड करते हैं, जिसके लिए आपको ये समझना होगा कि PS2 के अंदर 3 वेरिएंट्स आए थे। ओरिजिनल वाला PS2 जिसको PS2 फैट कहते हैं और 30,000 सीरीज कहते हैं। फिर आया PS2 स्लिम जिसको 70,000 सीरीज कहते हैं। फिर आया PS2 सुपर स्लिम जिसको 90,000 सीरीज कहते हैं। और दिखने में तीनों कंसोल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। और अब सभी कंसोल के अंदर सिमिलैरिटी पता है क्या है? सब कंसोल्स के फ्रंट के ऊपर आपको 2 मेमोरी कार्ड के स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें 8 MB का ऐसा सा मेमोरी कार्ड डलता है जो गेम को सेव करने के लिए काम आता है। 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं सबके फ्रंट के ऊपर, जो कि एक 1.5 Mbps वाली USB है। और ये वाली सारी चीजें मैं एवं ही नहीं बता रहा हूँ, ये आगे काम आएंगी, तो ध्यान में रखना। अब तीनों कंसोल्स की वो चीजें सुनो जो हार्डवेयर वाइज सब में अलग है, क्योंकि ये चीजें आगे आप कैसे गेम खेलोगे उसके अंदर पूरा ही डिफरेंस डाल देगी। तो जो ओरिजिनल वाला PS2 है जो 2000 के अंदर लॉन्च हुआ था, उस कंसोल के अंदर हम एक हार्ड ड्राइव को इंसर्ट कर सकते थे, जिसके अंदर हम गेम्स वगैरह डाल के आराम से कंसोल के अंदर खेल सकते थे। फैट वाले वेरिएंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन थी कि हमें वो आगे 8 MB का मेमोरी कार्ड लगा के उसमें अपनी फाइल्स सेव करनी है, या फिर हमें HDD के अंदर ही अपनी फाइल सेव करनी है। तो अब जो 50,000 वाली सीरीज है जिसको PS2 स्लिम कहते हैं, वो PS2 फैट वाली का सक्सेसर है। सबसे पहले तो जो फैट वाले वेरिएंट के अंदर हार्ड ड्राइव मिलती थी उसको रिमूव कर दिया और PS5 को बिल्कुल ही स्लिम बना दिया। लेकिन सोनी ने ना इस कंसोल के अंदर जो हार्ड ड्राइव की पावर सप्लाई थी ना, वो ऐसे ही खुली छोड़ दी थी, जिसका काम कैसे लिया गया वो आपको आगे समझ आएगा। पर जो ये स्लिम वाला मॉडल है, इसके अंदर उन्होंने हार्ड ड्राइव तो हटा ही दी, तो आपके पास एक ही मेथड रह गया था गेम की फाइल्स को सेव करने का। वो था ये 8 MB का मेमोरी कार्ड, जिसको आपको आगे फ्रंट पे लगा के ही रखना पड़ता था गेम खेलते हुए, ताकि गेम सेव हो सके। और इसमें और भी कई सारे चेंजेस करे थे। पावर सप्लाई वाली ब्रिक अलग से बाहर निकाल ली थी, डिस्क ड्राइव सीधी ओपन होने लगी थी, मतलब काफी कुछ किया था। पर अभी आपके काम का नहीं है। और जैसे जैसे सोनी अगले वाले मॉडल्स निकालता है ना, कॉस्ट कटिंग तो भर भर के करता है। सुपर स्लिम वाला मॉडल 2008 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर सोनी ने जो हार्ड ड्राइव की सप्लाई थी वो जड़ से ही उखाड़ दी थी। तो क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट समझ चुके हो हार्डवेयर के अंदर कितना का डिफरेंस है, अब आपको समझ आएगा कि कौन से वेज हैं जिनके साथ हम गेम्स को खेल सकते हैं। और ये वाली वीडियो बनाने में मेरे को मनीष भैया ने बहुत हेल्प करी है, जिनका एक अपना गेमिंग स्टोर और यूट्यूब चैनल भी है, जो हर तरह के नए पुराने PS2 PS4 ये वो सब चीजों में डील करते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी आप सुनो कि आपके पास तरीके कौन से हैं PS2 में गेम में खेलने के। जिसके अंदर से सबसे पहला तरीका है मोड चिप वाला। उसके अंदर आपके कंसोल को खोल के उसके मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप, जिसको मैट्रिक्स चिप भी कह देते हैं, वो चिप को मदरबोर्ड के साथ लगा देते हैं। और ये चीज ज्यादातर PS2 फैट के अंदर यूज होती थी। इस चिप का मेन सबसे बड़ा काम था कि आप PS2 की गेम्स की पायरेटेड CD अपने कंसोल के अंदर रीड कर पाओ, क्योंकि ऑब्वियसली ओरिजिनल CDs बहुत महंगी थी। तो इस चिप को लगाने के बाद PS2 नकली सीडियां भी रीड कर लेता था। पर जैसे कि फैट वाले वेरिएंट के अंदर हमें हार्ड ड्राइव लगाने का स्लॉट मिलता है, तो उस हार्ड ड्राइव के अंदर हम PS2 की गेम्स डाल के ओपन लोडर के थ्रू भी चला सकते हैं। पर आज की डेट में ये वाला मेथड काफी पुराना हो गया है, और इसका मेन काम था पुरानी सीडियां लोड करनी। पर आजकल तो बहुत अच्छे बढ़िया मेथड्स आ गए हैं इससे, जिस वजह से मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ, जो कि मोस्ट फेमस मेथड है PS2 की गेम में खेलने का, रसीला किट वाला। वो मेथड सिर्फ और सिर्फ PS2 7000 वाली के ऊपर चलता है। कि PS2 स्लिम के अंदर सोनी ने हार्ड ड्राइव तो निकाल दी थी, लेकिन उसकी सिर्फ सप्लाई छोड़ दी थी। तो लोग क्या करते, उस सप्लाई के साथ हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर देते। पर द प्रॉब्लम इज उस हार्ड ड्राइव को कहीं से पावर भी तो देनी पड़ेगी ना। तो कंसेप्ट आया ये रसीला किट वाला, जिससे हमें 2 पावर सप्लाईज मिलती है, 5 वॉट वाली और 12 वॉट वाली। जो 5 वॉट वाली है वो हमारी हार्ड ड्राइव को सप्लाई दे देती है, और 12 वॉट वाली हमारे कंसोल को। तो बस रसीला वाले कंपोनेंट को पावर सप्लाई दो, जो हमारी हार्ड ड्राइव को भी सप्लाई देगी और PS2 को भी। तो अब बस उस हार्ड ड्राइव के अंदर गेम में डालो और एंजॉय करो। पर सबसे पहली चीज, ये जो पावर सप्लाई वाला काम है ना, ये कोई बहुत ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। मतलब इसको कोई भी मैकेनिक घर पे बना सकता है, जिस वजह से बहुत सारे मैकेनिक इसको बुरी क्वालिटी, बुरा मटेरियल यूज करके बनाते हैं, और उनकी जो पावर सप्लाई है वो 12 वॉट की जगह कम या ज्यादा निकलती है, जिस वजह से कंसोल के फूकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ये चीज एक ट्रस्टेड डीलर से लेनी चाहिए। पर चीज ये अच्छी है अगर आपको इसकी बुरी लुक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो। अब ये दोनों तरीके तो है पुराने जमाने वाले तरीके, लेकिन अब 2 लेटेस्ट
मेथड्स आए जिसके अंदर FMCB फ्री मैक बूट कार्ड यूज होता है। तो अब मैंने एक सिमिलैरिटीज बताई थी कि सभी के सभी कंसोल्स के अंदर ना एक 8 MB का मेमोरी कार्ड डलता है फ्रंट के ऊपर। तो ये सभी में से किसी कंसोल पे भी कार्ड डालने के बाद आपका कंसोल बिना कुछ खोले बिना कुछ किए जेल ब्रेक हो गया है। और उसके बाद आपके पास दो मेथड्स हैं गेम खेलने के, जिसके अंदर से सबसे पहला और सबसे फेमस मेथड है जिससे यूट्यूब भरा पड़ा है, वो है FMCB कार्ड के साथ पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगाने वाला मेथड। उसमें क्या होता है, FMCB कार्ड लगाया, कंसोल जेल ब्रेक हो गया, जो मर्जी डालो जैसे मर्जी डालो, और पेन ड्राइव के अंदर गेम्स की ISO फाइल्स डाल के जस्ट कंसोल के USB पोर्ट के अंदर डालो और आप ओपन लोडर से जाके वो जितनी भी गेम्स है सबकी सब एक्सेस कर सकते हो। और सुनने में ये बहुत सुंदर बढ़िया सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आती है प्रॉब्लम। अब मैंने बताया था ना कि सभी के सभी PS2 के ऊपर 1.5 MB की USB ड्राइव मिलती है, और वो इतनी ही कम है कि जब भी किसी भी गेम का कट सीन चल रहा होता है ना, वो रुक रुक के चलता है, गेम लैग करती है। तो भाई साहब क्या ही गेम खेलोगे यार। PS2 की गेम्स के कट सीन्स जैसे NFS वगैरह के तो कट सीन्स इतनी जबरदस्त हैं, और सिर्फ कट सीन्स ही नहीं, जब हैवी गेम चल रही होती है ना, क्लाइमैक्स वगैरह, उस टाइम पे भी गेम खेलते होते होते लैग होता है। अब यहीं पे आता अगला चौथा मेथड, जिसके अंदर आपको FMCB कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, उसको अपना आराम से लगा दो और कंसोल को जेल ब्रेक कर लो। उसके साथ आपको एक PS2 का SD कार्ड रीडर चाहिए। कार्ड रीडर के अंदर आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला SD कार्ड चलता है, जिसके अंदर आप अपनी सारी गेम्स ट्रांसफर कर दोगे, और वही वाली ट्रांसफर करी हुई गेम्स का कार्ड आप मेमोरी कार्ड के स्लॉट में डालो और वही ओपन लोडर से जाके सारी की सारी गेम्स एंजॉय करो। और क्योंकि मेमोरी कार्ड की रीड स्पीड ऑलमोस्ट 300 Mbps है, जहां पे USB की सिर्फ 1.5 Mbps थी, तो इट मींस ना ही आपकी गेम लैग करेगी, ना ही आपको कट सीन्स में कोई प्रॉब्लम आएगी। आप अपने PS2 को फुल नॉस्टैल्जिकली प्रॉपर मजे से एंजॉय कर सकते हो। पर इसके अलावा एक और पांचवा तरीका भी है, पर वो एक नॉर्मल बंदा यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैन पोर्ट के थ्रू बहुत लंबा सारा ताम झाम के साथ होता है। आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बताने की कोई सेंस ही नहीं। और अगर मेरी रिकमेंडेशन से मैं इन सब तरीकों को रेट करूं ना, तो ये FMCB प्लस PS2 अडेप्टर का कार्ड वाला तरीका एक्सपेंसिव तो जरूर पड़ता है, पर सबसे ज्यादा मजा और सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी आपको इसी तरीके से मिलने वाली है। और सेकंड नंबर पे आता है मैट्रिक्स चिप एंड रसीला किट वाला तरीका, क्योंकि अगर आपको एक सही बंदे से एक अच्छी रसीला किट मिल जाए ना, तो चाहे वो सुंदर ना दिखती हो, रसीला किट के थ्रू आपको 600 Mbps की स्पीड्स मिल सकती है हार्ड ड्राइव से, और वो ये मेमोरी कार्ड की 300 Mbps की रीड स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। और लास्ट नंबर पे आता है FMCB प्लस USB वाला तरीका, जो सबसे फेमस तरीका है। और अगर गेम लैग हो रही हो, गेम रुक रुक के चलती हो, तो क्या ही एंजॉय करोगे। एक बारी इन सब चीजों को समझने में दिमाग का दही हो गया था।